बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और बिल्कुल स्टार्ट में ही आज मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि देखें जी, आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसका कोई भी क्वेश्चन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो आप कंप्लीट देखा करें। क्यों? इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ समझाता हूँ। मतलब उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है उसकी एक एक चीज़ मैं गाइड करता हूँ कि क्या कैसे करना है। इसलिए ये जो किसी भी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होता है वो आप डिटेल से देखा करें। बाकी पार्ट्स जो है वो आप जैसे भी देखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट में एक एक चीज़ गाइड कर दूँ, वो मेथड समझा दूँ, वो कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, ताकि बाकी पार्ट्स आप लोग खुद भी कर सकें। ठीक है, इसलिए ये मेरी आपको आज ये एक सजेशन है कि आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट डिटेल से देखा करें। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। बाकी मैं आपको बल्कि ये कहूँगा कि आप कोशिश किया करें, खुद प्रैक्टिस करें। जो चीज़ ना समझ आए फिर यहाँ से आप लोग देख लिया करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, अगर ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है और आगे भी अगर आप समझते हैं हमें फ़ायदा होगा, तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसकी जो सारी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको फ़ौरन मिल जाए। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी नंबर ऑफ डिजिट्स इन। ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। मैं इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ और कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि हमने कैसे ये फाइंड करना होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये देखें हमने क्या करना है कि अब फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, इससे मुराद क्या है। देखें, अब जब 3 की पावर 30 होती है, जब हम 3 की पावर 30 लेंगे तो जैसे मैं चला इससे भी आसान करके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 से क्या मुराद है कि 2 को आपने 3 दफ़ा ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब आप अब अगर मल्टीप्लाई करें, देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 8, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है 2 की पावर 3 का 8। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आंसर आया है इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो एक ही डिजिट है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। लेकिन ये तो चलें छोटा सा नंबर था। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 3 की पावर 30 लें, अब 3 की पावर 30 से मुराद आप 3 को 30 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, ये चीज़ एक्चुअली आपने फाइंड करनी है। इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स। लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। चलें, ये भी कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े जब नंबर आ जाएंगे तो क्या हम उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहें और आंसर आए तो फिर देखें जी अच्छा उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, इसलिए हमने शॉर्टकट और कुछ टेक्निक्स यूज़ करना है। और इस एक्सरसाइज में हम आज एक ऐसा मेथड देखने वाले हैं जिसके ज़रिए हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। अब वो मेथड क्या है पहले मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मेथड ये है कि जी बाय फाइंडिंग दी लॉग, सबसे पहले इसका हम क्या फाइंड करेंगे, इस नंबर का लॉग, ये जो दिया हुआ है लॉग फाइंड करेंगे ऑफ द गिवन होल नंबर। वी कैन फाइंड द रेलेवेंट। अब लॉग फाइंड करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगी। परेशान नहीं होना जी, मैं बताऊंगा कि लॉग कैसे लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखनी है, एक ही चीज़ गाइड करूंगा। लॉग लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगी और फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड हो जाएंगे। ये जो पूरा 3 लाइनें लिखी हुई इनका ये समराइज़ करें तो ये बनता है, बट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ होल नंबर इज़ ऑलवेज 1 मोर देन। 1 मोर देन का मतलब है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक 1 मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक जो भी आएगी उसमें 1 मोर देन का मतलब है आप 1 ऐड कर लें। ठीक है जी, तो चलें अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ कौन सी कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने ये देखा कि मेथड में हमने देखा कि हमने लॉग लेना है उस नंबर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे ये लॉग, ये इक्वल का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे इक्वल का साइन आ जाएगा। तो लॉग 3 की पावर जो है हमारे पास 30 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आगे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपने पता था कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में लिखी जाती है, यानी कि हम 30 को इधर लिख लेंगे और आगे आ जाएगा जी लॉग ऑफ 3। अब हमने क्या करना है कि ये जो 30 है ये एज इट इज़ लॉग 3। अब यहाँ पर 2 मेथड है हमारे पास। एक मेथड ये है कि लॉग 3 को हम टेबल के ज़रिए देखें, लॉग टेबल जो है, और एक मेथड ये है कि लॉग 3 को हम कैलकुलेटर के ज़रिए देख लें। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है
आप टेबल के ज़रिए भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर के ज़रिए भी देख सकते हैं। अगर इसको मैं सिंपली कैलकुलेटर पे देखूं log 3 को, तो आंसर आ जाएगा जी 0.4771। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम टेबल से देखें तो वो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट देखें। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया कि लॉग किसी भी नंबर का लॉग टेबल के ज़रिए कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टार्ट हो जाऊँगा तो फिर अगेन वो 2.6 की जगह ये 2.3 बन जाएगी। तो ये बहरहाल इसमें हम कैलकुलेटर के ज़रिए ही फाइंड कर लेते हैं। log 3 हमने फाइंड कर लिया। मैं आगे एक दो क्वेश्चन में आपको वो टेबल के ज़रिए भी रिवाइज भी करवा दूंगा, परेशान ना हो जी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 30 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14.3136। ये जो आपने फाइंड किया ना लॉग, इस नंबर का ये लॉग आपके पास आ चुका है। अब लॉग के बाद हमने क्या करना था जी, ये देखें लॉग हमारा फाइंड हो गया। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पॉइंट से पहले पहले जो नंबर है ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, और पॉइंट और ये नंबर ये मेंटीसा होता है। ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये काम की है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या आ गई है जी। यहाँ पर तो मैं पूरे स्पेलिंग लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा करेक्टरिस्टिक्स को मैं CH लिखूँगा। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ गई है जी, 14। अब लॉग भी फाइंड हो गया, इसमें से फिर करेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है जी, मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है जी करेक्टरिस्टिक्स में आप 1 ऐड कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड हो जाएंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। फार्मूला ये है जी कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स +1। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आई है जी, 14। और 14 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 15 आ जाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कुछ चीज़ें कि हमने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन। मतलब ये हुआ कि जब 3 की पावर 30 लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर में कितने डिजिट्स होंगे, तो वो डिजिट्स होंगे जी 15। जैसे कि हमने 2 की पावर 3 ली, ऐसे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8। अब यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, एक ही है। तो इसी तरह अब इसमें कितने डिजिट्स होंगे, 15। तो ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बाकी पार्ट्स भी मैं सॉल्व करता हूँ इंशाल्लाह। जब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा इसके सारे पार्ट्स, तो आपको एक एक चीज़ इसकी क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम सेकंड जो इसका पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जी सेकंड पार्ट देखिए, 100 की पावर 100। अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया है कि अब अगर हम 100 की पावर 100 से मुराद 100 को 100 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते रहें, ये तो बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर ये टेक्निक यूज़ करेंगे। टेक्निक में 3 चीज़ें हमने सीखी हैं जी, कि क्या करना है जी, लॉग फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक्स देखनी है और करेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड कर देना है। ये एक सिंपल सी टेक्निक है। तो सबसे पहले हम इसका लॉग फाइंड करते हैं। तो लॉग 100 की पावर 100 आ जाएगी। देन आपको पता है जो पावर होती है वो स्टार्ट में हम लिखते हैं। ये लॉग की एक प्रॉपर्टीज़ है कि इसको हम लिखेंगे जी 100 और फिर लॉग 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लिखते हैं जी 100। अब लॉग 100, ये अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए लें या टेबल के ज़रिए। देखें जी, जब आप लॉग कैलकुलेटर के ज़रिए लेंगे ना लॉग 100, तो आपके पास हो सकता है आंसर आ जाए 2। ठीक है, लेकिन जब आप अगर इसको टेबल के ज़रिए चेक करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है। तो मैं अभी आपको ना पहले टेबल के ज़रिए बता देता हूँ, फिर हम कैलकुलेटर पे आएंगे। तो देखें जी टेबल के ज़रिए टेक्निक क्या होती है। तो टेबल के ज़रिए टेक्निक में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि सबसे पहले देखें, मैं बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड लॉग थ्रू टेबल। वैसे आपको ये मैं कहूँगा कि आप 2.3 में जाएँ, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमने रेफरेंस पोजीशन देखनी होती है। ठीक है जी, अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, हमारे पास नंबर है जी 100 की रेफरेंस पोजीशन की टेक्निक ये है कि लेफ़्ट साइड से आप देखें जो पहला कोई ऐसा डिजिट जो नॉन ज़ीरो हो उसके आगे, जैसे यहाँ पर पहला डिजिट 1 नहीं है तो ये नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो के अलावा नंबर है, तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बन जाएगी 1 के आगे ये नहीं। रेफरेंस पोजीशन के बाद आपने देखनी होती है जी करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स कैसे देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर का पॉइंट कहाँ पर है। तो इस नंबर का तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ पर होता है जी, वो राइट साइड पर एंड पर होगा, यहाँ पर। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इस रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1 2। तो करेक्टरिस्टिक्स इस नंबर की क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स को मैं CH लिख रहा हूँ, वो आ जाएगी 2।
इसके बाद हमने देखना होता है जी मेंटीसा। ये वो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ जो टेबल के ज़रिए लॉग कैसे देखते हैं, ठीक है। मेंटीसा देखने के लिए आपने क्या करना है जी कि जो रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट और राइट साइड पे डिजिट्स हैं इनको इकट्ठा कर दें। लाइक इकट्ठा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 को आपने देखना है ज़ीरो में जाके। तो आप लॉग वाले टेबल में आएँ जी और ये आपको देखें यहाँ पर कुछ नंबर्स नज़र आएंगे जैसे 10, 11। इनको आपने देखना है 0 से लेकर 9 तक जो भी होगा। अब आपने देखना है 10 को ज़ीरो में, तो ये आपके पास जी 10 है। 10 को अगर आप ज़ीरो में देखें तो ये आता है 0, 0, 0, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसका जो मेंटीसा को मैं एम लिख रहा हूँ जस्ट, तो वो आता है 0, 0, 0 और 0। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। अब जो लॉग होता है ना जी, लॉग 100 का, जैसे हम ये लिख रहे हैं लॉग 100, वो कैसे होता है, वो होता है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। मतलब करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को आपस में ऐड कर दें तो वो आ जाएगा जी 2.0000। ये आप कैलकुलेटर से दोनों को ऐड करके देख लें, ये आ जाएगा। अब ये आपने लॉग फाइंड की है टेबल के थ्रू। अगर लॉग आप फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू तो वो आता है जी जस्ट 2। अब टेबल के ज़रिए क्या आ रहा है जी 2.000 और 0। लेकिन देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जस्ट 0 ज़ीरोज़ हैं, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अब अगर आप 100 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली जब 102 से मल्टीप्लाई होगा 100, आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये डिजिट्स आ जाएगा। मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लॉग लेते हैं टेबल के ज़रिए तो ये डिजिट्स आ रहा था और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता। अगर कैलकुलेटर के ज़रिए ले तो लेट्स सपोज जस्ट अगर 2 आता है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये चीज़ नहीं आएगी। तो फिर अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ किधर गई। आपके पास डायरेक्ट 200 आएगा और 200 ही आपकी करैक्टरिस्टिक्स होगी, क्योंकि पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होते हैं वो करैक्टरिस्टिक्स होती है, पॉइंट और आगे वाले डिजिट्स होते हैं मेंटीसा होते हैं। तो ये चीज़ हमारे जो काम की है वो हमारे पास है जी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आई है जी 200। कैलकुलेटर में इसलिए बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में डायरेक्ट फिर आपकी जस्ट करैक्टरिस्टिक्स ही यहाँ पर आएगी, 0, 0 नहीं होगा, तो उससे कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, वो क्या है। फार्मूला ये है जी कि करैक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया 200 और प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास 201 आपका जो फाइनल आंसर है इस नंबर का आ जाएगा। ठीक है जी, अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 की पावर 10 है जी, इसका आप लॉग लेंगे, लॉग 2 की पावर 10 और फिर हम पावर को किधर लिखते हैं जी स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा 10 और लॉग ऑफ 2। यहाँ पर आप बेशक कैलकुलेटर का यूज़ करें, 10 लिखें, लॉग ऑफ 2 आप कैलकुलेटर के ज़रिए देख लें तो ये आ जाएगा 0.3010। टेबल के ज़रिए भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0103। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इस नंबर में करैक्टरिस्टिक्स कौन सी है। पॉइंट से पहले जो नंबर है ये करैक्टरिस्टिक्स है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें पॉइंट है ही नहीं, जस्ट एक नंबर आता है, तो वही आपकी करैक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि पॉइंट और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो मेंटीसा में काउंट होते हैं। तो मेंटीसा की हमें ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमें इस नंबर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपके पास ये जो बनेगी करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी जी 3। ठीक है, ये आपके पास 3 आ गई। अब आपके पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का वो लिख लें, करैक्टरिस्टिक्स प्लस 1, ये फार्मूला है। करैक्टरिस्टिक्स कितनी है जी 3 और प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। चलें एक यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि 2 की पावर 10 एक छोटा सा नंबर है, तो देखते हैं वाकई इसमें 4 डिजिट्स हैं या नहीं है। यहाँ पर एंड पर ही हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर 2 की पावर हमारे पास 10 है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप 2 को ऐसे 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया जी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। आप सिंपली कैलकुलेटर पे देख लें 2 की पावर 10, तो इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप जब देखेंगे जी इसको तो ये आ जाएगा 1024। अब इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हो गया।
ठीक है, ये तो हमने चले कैलकुलेटर की मदद से हम डायरेक्ट देख लेंगे, लेकिन लेट्स सपोज कैलकुलेटर नहीं है तो हम किस तरीके से ये चीज़ें फाइंड करते थे। तो कुछ ये टेक्निक्स थी जिनकी मदद से हम फाइंड किया करते थे। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी हम इस नंबर का लॉग ले लेंगे जी। लॉग आ जाएगा log 5 पावर 37। पावर को हम स्टार्ट में लिखते हैं 37 log 5, और इसके बाद ये 37 log 5 आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी देख लें, नो इशू। तो ये 0.6990 आ जाएगा। टेबल के ज़रिए देखना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 2.3 देखें, वहाँ से सीखें कि कैसे देखना है, फिर आप फाइंड कर लें। लेकिन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं जी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 863 आ रहा है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होगा ये करेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट के बाद और आगे ये नंबर मेंटिसा होता है। ये हमारे काम के नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी जी, यहाँ पर 25। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है नंबर ऑफ़ डिजिट्स का। ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 25 है और प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास 26 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी 5 to 9 की पावर 30। तो हम लॉग लेते हैं 5 to 9 और इसकी पावर 30 का। तो मेथड क्या है, पावर जो होती है वो स्टार्ट में लिखी जाती है 30 log ऑफ 5 to 9। उसके बाद यहाँ पर आप लिखें जी 30। अब log ऑफ 5 to 9 को अगर आप देख लें कैलकुलेटर की मदद से तो ये आपके पास 2.7235 आ जाएगा। टेबल के ज़रिए भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, 52 को आप देख लेंगे जी 9 में जाके, तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 81.7037। इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी, वो क्या है, वो है 81, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले जो डिजिट्स है ये करेक्टरिस्टिक्स होती है। अब जो फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स का, वो फार्मूला है नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक्स है जी 81 और प्लस 1 करेंगे इसमें तो ये 81 और 1 ये आ जाएगा 82, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। 23 की पावर 15। तो लॉग लेंगे जी 23 की पावर 15। तो लॉग पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी 15 और लॉग ऑफ 23 और बाकी 15। लॉग ऑफ 23 आप देख लें कैलकुलेटर की मदद से ही 1.3617 आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20.4259। ठीक है जी। इसमें अब आपसे पूछता हूँ करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पॉइंट से पहले जो डिजिट्स है ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स होगी जी 20। और अब फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला है नंबर ऑफ़ डिजिट्स। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी है जी 20 प्लस 1 करेंगे तो ये 21 आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको डिटेल से समझने के लिए आप इसी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो अच्छे से देख लें, आपको ये सारे पार्ट समझ आ जाएंगे। और इसके बाद फिर अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इवॉल्वेट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन की इवॉल्वेट का मतलब है इसकी वैल्यू निकालनी है, अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के लॉज यूज़ करके। ये वेरी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें गाइड भी करूँगा कि आपने कब जो है ना वो कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है, कब आप टेबल के ज़रिए यूज़ करेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है जी। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि कोई भी पार्ट हो आपने उसको लेट कर लेना है एक्स कर सकते हैं, वाई, कोई भी किसी भी लेटर के ज़रिए। ठीक है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ जी। लेट एक्स इज़ इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। इस सारे को लेट कर लिया। अब आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड। इस बी एस का मतलब है बी फॉर बोथ और एस फॉर साइड, बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ। कैसे जी? ऐसे log x यानी कि इस तरफ भी log आ गया और इस साइड पर भी आप log लेंगे। तो एक काम आपने करना है कि इस साइड पर आपने जो अगर एक से ज़्यादा यानी कि वैल्यू है दो या दो से ज़्यादा, तो आप उनको ब्रैकेट में लिखें। 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। ठीक हो गया जी। इसको ब्रैकेट में लिखने की वजह क्या थी? अगर मैं ब्रैकेट ये ना बनाता तो ये लॉग जस्ट इसके साथ लग रहा था। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है या लॉज यूज़ करना है। वो ये थे कि जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग जब अप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा लॉग 23.57 और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और लॉग इसके साथ भी आ जाएगा लॉग 5.967। ठीक है जी। अब हमने इस वैल्यू की जो है ना वो लॉग फाइंड करना है, इसी तरह इसका लॉग भी फाइंड करना है। यहाँ पर अब दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप टेबल की मदद से लॉग देख लें और दूसरा तरीका ये है कैलकुलेटर की मदद से देख लें। देखिए जी, आप क्योंकि एक तो जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है कि अगर आप हर नंबर की वैल्यू टेबल से ही देखते रहें तो आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। तो मैं आपको ये बताता हूँ चलो कि जब कुछ नंबर यानी कि पॉजिटिव हों, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स जिस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो। अब आप ये सोच रहे होंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें वैसे मैंने 2.3 में गाइड की हैं। मैं आपको ना फिर से गाइड कर देता हूँ कि करेक्टरिस्टिक्स कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2-3 नंबर है, ठीक है जी, 23.57। अब हम करेक्टरिस्टिक्स कैसे देखते हैं? सबसे पहले इसकी देखा जाती है रेफरेंस पोजीशन। ठीक है जी, रेफरेंस पोजीशन इस नंबर की देखते हैं कि लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट हो। जैसा कि नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब आप करेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं, तो ये भी देखना होता है कि पॉइंट कहाँ पर है, तो ये पॉइंट है। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1। और ये भी देख लें कि ये जो पॉइंट है क्या ये लेफ़्ट साइड पर है राइट साइड पर। अगर ये राइट साइड पर हो तो ये पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉइंट इधर कहीं लेफ़्ट साइड पर होता है तो फिर करेक्टरिस्टिक्स ये नेगेटिव हो जाती है। अगर ये पॉजिटिव है, इस नंबर का आप अगर लॉग कैलकुलेटर की मदद से भी ले लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा नंबर आ जाए, जैसे कुछ ऐसे नंबर जो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिनमें ना पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहा हो, जैसे ये पॉइंट है 0.235 कर लेते हैं। ऐसे नंबर का करेक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव आता है, तो ऐसे नंबर्स का आप लॉग जो है वो टेबल की मदद से फाइंड कर लें। जैसे हम देखते हैं जी इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, तो रेफरेंस पोजीशन वो होती है जो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट हो। जैसे ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं? 1 2। लेकिन अब ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए ये 2 नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव हम लिखते हैं। तो ऐसे नंबर जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो, या शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाए, वो नंबर हमेशा नेगेटिव उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है और उनका आप टेबल की मदद से लॉग फाइंड कर लें। बाकी आप कैलकुलेटर यूज़ करें क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है। आप एक क्वेश्चन पे बंदा इतना टाइम लगा दे तो फिर आप बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर। अब अगर आप कैलकुलेटर पे जाके लिखेंगे जी लॉग 23.57 तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1.3724। ठीक है जी, जहाँ पर लॉग की ज़रूरत होगी लॉग टेबल की वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अब प्लस फिर लॉग आप इस नंबर कर लें तो ये आ जाएगा 0.7757। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलो कि जब अगर आप टेबल के ज़रिए लॉग देखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? एक्चुअली सबसे पहले ना रेफरेंस पोजीशन देखनी होती है। ये मैंने पूरा डिटेल समझाई हुई है 2.3 में, ये कुछ टेक्निक्स थी इसकी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टेबल के ज़रिए लॉग कैसे फाइंड करना है तो आप 2.3 कंप्लीट जो है ना वो देखें। ठीक है जी, तो वैसे तरीका भी बता देता हूँ यहाँ पर भी कि आपने क्या करना है जी, रेफरेंस पोजीशन देखनी है तो इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे यहाँ पर बनती है, यानी कि आप रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट और राइट साइड पे डिजिट्स हैं गठा देखें। 23 को आपने देखना है टेबल में 5 और 7 में। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो है ना वो आप लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये हो जाएगा ऐसे ही। तो
इन दोनों नंबर्स को अब आप ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1481। ठीक है जी। और ये फाइनली यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको log x। अब हमने क्या करना है कि जी इस x की वैल्यू एक्चुअली हमें चाहिए। x की वैल्यू क्यों चाहिए जी? क्योंकि x को हमने लेट किया हुआ है इसके इक्वल, एक्चुअली इसकी वैल्यू चाहिए। जो वैल्यू x की आएगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। सो हमने log को ख़त्म करना है यहाँ से। तो log को ख़त्म करने के लिए एंटी log होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। जब आप एंटी log लेंगे, एंटी log और log ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट रह जाएगा x। और इस तरफ आप यहाँ पर पहले लिख लें एंटी log 2.1481। जब आप इस नंबर का एंटी log लेंगे, अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं कि आप एंटी log कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं, एंटी log आप टेबल के ज़रिए भी ले सकते हैं। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टेबल के ज़रिए एंटी log कैसे फाइंड करना है इस नंबर का, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट देखें। क्योंकि इसकी देखें वजह क्या है, मैंने बहुत डिटेल समझाई हुई है। अगर मैं यहाँ पर शुरू हो जाता हूँ फिर से, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये वो नहीं रहेगी, बल्कि ये 2.4 ही बन जाएगी। तो बहरहाल अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर की यूज़ कर लेंगे। कैलकुलेटर पे कैसे एंटी log ले जाते हैं, आप देखें वहाँ पर एक बटन होगा शिफ्ट log प्रेस करेंगे, तो फिर आगे आप ये नंबर लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140.6। तो ये आपका x का आंसर है। x के आंसर से मुराद ये होती है कि इस वैल्यू का आंसर है, क्योंकि इसको हमने x सेलेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दो चीज़ें नहीं थी कि log जो है और एंटी log। क्वेश्चन के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर लें। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है। अदरवाइज़ आप log टेबल के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी मेथड बता चुका हूँ। अब कहाँ पर लाजमी आप log टेबल यूज़ करें वो मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन में टेक्निक बताई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप कंप्लीट देखें। देखिए इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलती हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, हर पार्ट में आपको एक नई से नई चीज़ जो है ना वो मिलेगी। तो अभी हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है x के। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं जी, लेट x इज़ इक्वल टू 65.89 डिवाइड बाय 7.392। फिर इसके बाद आपने दोनों तरफ log ले लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हम इस तरफ log ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी log x। इस तरफ जब आप log लें तो ये जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिख लें, 65.89 डिवाइड बाय 7.392, और इसको आप यूँ ब्रैकेट कर लें। ठीक है जी। अब आपने log की यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्वेश्चन लॉ यूज़ होगा जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती हैं, तो log इसके साथ भी आएगा और log इसके साथ भी आएगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा। तो इसको हम लिखेंगे log 65.89 माइनस log 7.392। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस नंबर का log फाइंड करना है। अब log फाइंड करने के दो तरीके हैं, मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूँ, कैलकुलेटर के ज़रिए भी और टेबल के ज़रिए भी। तो यहाँ पर आप बेशक जी कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कोई इतना इशू नहीं है। आप सिंपली लिखें कैलकुलेटर पे log, ये वैल्यू लिखें 1.8188 आ जाएगा, माइनस ये थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। फिर log इस नंबर का देखें तो ये आ जाएगा 0.8687। अब इसमें से ये नंबर माइनस कर लें, जब आप माइनस करेंगे तो ये 0.9501 आ रहा है। अब ये आपके पास log x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी। अब आपने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, log को ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए आप एंटी log लेते हैं। ठीक है जी। टेकिंग, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। जब हम यहाँ पर एंटी log और log लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास x आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि एंटी log हमने लेना जी 0.9501 का। अब एंटी log लेना जी, एंटी log भी लेने का तरीका मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 में कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेटर ही यूज़ कर रहे हैं।
तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लॉग बटन का प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.914। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी। ठीक है, पॉइंट्स में यहाँ पर आके कोई डिजिट्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है जी, अभी हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी पार्ट 3 है हमारे पास। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू, ये मैंने बताया हुआ जी कि हर पार्ट को आपने लेट कर लेना है। इसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, ये मैंने वैल्यू सारी दोबारा से वही वैल्यू लिख ली है। अब दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो लॉग x और लॉग, यही वैल्यू सारी आपने रिपीट करनी है। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अब आपने लॉग जो है ना अलग अलग लेना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन लॉ यूज़ कर लेंगे। 2-3 तरीके हैं जी इसके, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप अभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक वैल्यू से मैंने ऊपर लिखी हुई है, एक वैल्यू नीचे लिखी हुई है, तो लॉग पहले इस ऊपर वाले के साथ आ जाएगा, लॉग 47.27 मल्टीप्लाई 5.321। ठीक है जी, फिर माइनस और लॉग, फिर अब इसी तरह नीचे वाली वैल्यू जो भी है सारी उसके साथ आ जाएगा। तो ये 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब इसके बाद प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो जाएगा, लॉग इसके साथ आएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, लॉग इसके साथ भी आ जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं लॉग 47.27 प्लस, अब देखें यहाँ पर ये प्लस हो गया, और लॉग 5.321। ये बहुत सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की हुई हैं। ठीक है, कि कब वो प्लस में आता है, ये सारी पिछली एक्सरसाइज इसीलिए थी कि ताकि यहाँ तक हम पहुँचें वो सारा कुछ सीख के। ठीक है, अब वो वीडियोस लाजमी देखें ताकि ये यहाँ तक फिर आप अच्छी सी चीज़ें क्लियर होंगी। माइनस, अब चूँकि यहाँ पर लॉग आएगा तो इसलिए माइनस के बाद 2 वैल्यूज़ बनेंगी, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं लॉग 9.712, ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, और लॉग 4.171 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये माइनस का साइन इनका साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी लॉग 47.27, और फिर हमारे पास आ जाएगा जी ये प्लस लॉग 5.321 माइनस, अब ये बनेगा जी लॉग 9.712। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लॉग 4.171 आ जाएगा। अब यहाँ पर बारी आती है जी कि लॉग लेना है हमने इन चारों नंबर्स का। अब देखें, अगर हम टेबल के जरिए यहाँ पर लॉग ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास लगेगा, क्योंकि इतना टाइम पेपर में स्पेशली इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, तो इसलिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि जब कौन सा नंबर आए तो आपने वैल्यू जो है वो हमेशा टेबल की मदद से ले लेनी है। ठीक है, जैसे इस तरह के नंबर हैं जिसमें करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव बने, पॉइंट के बाद 0 आ जाए, तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट जितने भी हमारे नंबर हैं कोई ऐसा नंबर नहीं है कि पॉइंट के बाद जो है ना वो 0 आ रहा हो। तो इस तरह के हम नंबर्स का जो है ना वो कैलकुलेटर की मदद से ही लॉग ले लेंगे। तो जी अब हम देखते हैं कैलकुलेटर की मदद से लॉग अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास इसका लॉग बन रहा है जी 1.6745 प्लस इसका लॉग अगर आप देखें तो 0.7260, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। माइनस इसका अगर आप लॉग देखें तो 0.9873 है, माइनस इसका अगर आप लॉग देखें तो 0.6202 है। अब आप क्या करें जी, कैलकुलेटर पे चारों वैल्यूज़ इकट्ठी लिख लें। वैसे ये भी तरीका होता है, 2 लिखें फिर उनको नेक्स्ट इस तरह, लेकिन हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेटर पे आप ये वैल्यू लिखें, प्लस ये लिखें, फिर माइनस ये लिखें, फिर माइनस ये लिखें, तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें आंसर आ जाएगा 0.7930। ये आपके पास वैल्यू आ गई है जी लॉग ऑफ एक्स की। ठीक है जी, ये सारा आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इस लॉग को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे जी, एंटी लॉग। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग और एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, इस नंबर का आप एंटी लॉग ले लें तो
एंटी लॉग 0.7930। ठीक है जी। और इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं और आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी 6.209। तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर है। एक्स का जो आंसर है वही हमारा इसी वैल्यू का आंसर है क्योंकि हमने इसको लेट किया हुआ है एक्स के। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको सॉल्व करते हैं आगे जी। नेक्स्ट पार्ट 4 हमारे पास आ जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी कि हम इसको लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू ये नंबर सारा यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है जी कि लॉग ले लेना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर जी आ जाएगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू। अच्छा यहाँ पर आपने एक काम करना है, जब आप इस साइड पर log ले रहे हैं ना तो आप लिखें 27.98 और इसकी जो पावर बना दें। ये जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर यहाँ पर छोटा सा 3 है। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो सिर्फ ये साइन हो उसके रूट का तो आप 1/2 लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो इसको आप लिखेंगे 1/3। इसी तरह डिवाइड बाय आप 28.73 करेंगे और इसकी पावर बना लेंगे आप 1/2। ठीक है। 2 के लिए ये होता है कि यहाँ पर 2 लिखा हो या ना लिखा हो तो तब भी हम इसको 1/2 ही लिखते हैं। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर यूज़ करना है लॉगरिथम का लॉ। देखें दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, क्वेश्चन लॉ यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले लॉग इसका फिर माइनस आएगा। पहले हम लिखते हैं लॉग 27.98 और इसकी पावर 1/3 और फिर माइनस आता है। जब डिवाइड हो रहा हो तो फिर माइनस, फिर लॉग आ जाएगा जी आगे लॉग 28.73 और इसकी पावर 1/2। अब क्या होता है जी लॉग में आपने ये चीज़ पढ़ी है पिछली एक्सरसाइज में कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, इसलिए ये आ जाएगा 1/3 आगे लॉग ऑफ 27.98 फिर माइनस। अब इसी तरह ये लॉग पावर शुरू में 1/2 और फिर लॉग 28.73 आ जाएगा। अब हमने इस नंबर का लॉग लेना है। ठीक है जी। तो लॉग अब अगेन वही मेथड है, आप कैलकुलेटर से यूज़ करें या आप लॉग टेबल जो है ना उससे फाइंड कर लें। तो मैं कैलकुलेटर के ज़रिए देख रहा हूँ जी। तो लॉग 27.98 की वैल्यू हम देखेंगे, ये तो एज इट इज़ इसकी वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ रही है 1.4468 माइनस फिर 1/2 लिखें और इसकी वैल्यू लॉग देखें कैलकुलेटर पे लॉग और वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.4583। अब आपने क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर देना है। जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4822 आ रहा है माइनस इस नंबर को आपने 2 से डिवाइड कर लेना है तो ये 0.7291 आ जाएगा। अब आपने इसमें से ये माइनस करना है। जब आप इस नंबर में से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस 0.2469। इसकी वजह ये है कि ये नंबर बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन आ रहा है। अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और उनके पेपर में भी जो मार्क्स कैंसिल होते हैं वो यहाँ पर आके वो आधा या एक नंबर अपना कैंसिल करवा लेते हैं। तो ये पॉइंट समझने वाला है, इस पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना। देखें यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हमारे पास जो नेगेटिव चीज़ आ गई है, ठीक है जी, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है, देखें ये माइनस का साइन इस सारे के साथ है। अगर तो ये माइनस यहाँ पर हो ना तो फिर ये जस्ट 0 के साथ होता, लेकिन यहाँ वाला जो माइनस का साइन है ये सारे नंबर के साथ है। और इस सारे नंबर में दो चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। मैंने आपको ये बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो मैंटीसा वाली वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये अगर आपको याद हो तो मैंने 2.3 सॉल्व करते हुए आपको गाइड किया था कि मैंटीसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी एंड ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर ये माइनस का साइन यहाँ पर हो तो ये सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें मैंटीसा बी काउंट होता है और मैंटीसा नेगेटिव हो जाता है, जबकि ये गलत है। तो इसलिए हमने इस नंबर को पहले पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ये एक टेक्निक है, आप लोगों ने अभी इसको इसी को ही अंडरस्टैंड करना है, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब टेक्निक ये है कि आप इस चीज़ को देखें, ये जो नंबर है अगर ये 0 है तो इससे एक नंबर ज़्यादा क्या होता है, 0 के बाद एक नंबर ज़्यादा क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसमें 1 ऐड कर लें, ठीक है।
अब आपको ये भी चीज़ पता है, जब आप कोई नंबर खुद से ऐड करते हैं फिर उसका ऑपोजिट यानी कि सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अब आपने क्या करना है, -0.2469 है ना, इसमें आपने कौन सा नंबर ऐड कर लेना है इसको देख लें। अगर ये 0 है तो 0 से एक बड़ा नंबर 1 आप कर लें। फिर आप जो चीज़ खुद से ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। यहाँ पर एक और चीज़ भी गाइड करता है, चलो लेट्स सपोज, ठीक है जी, ये रफ वर्क है। अगर यहाँ पर 0 ना होता 1 आ जाता, लेट्स सपोज -1.2469, फिर आप क्या करते, ये देखें यहाँ पर 1 है, अब आप इसमें +2 और -2 कर लें, इससे एक नंबर बढ़ा, +2 और भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा दूर ना जाएं, इससे एक नंबर डिजिट आप जो है ना बढ़ा कर लें। +2 करेंगे तो फिर आपको -2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं वही हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है ताकि इस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े। अगर यहाँ पर 2 आ जाए, लेट्स सपोज -2 आता है, फिर 2 से बड़ा नंबर एक नंबर बड़ा 3 है, तो आप इसमें 3 ऐड करें और 3 सब्ट्रैक्ट कर लें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखें, आप समझे, आप देखें नंबर पॉजिटिव कैसे होता है। अब आप ना इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे सिंपली लिखें -0.2469 +1, आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप 1 माइनस कर लें, मतलब इन दोनों को आप सॉल्व करें। जब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.7531। इन दोनों को सॉल्व, जिनको मैंने सर्कल किया है। अब ये वाला जो -1 है, मैं आपसे पूछता हूँ ये माइनस किसके साथ है, जस्ट 1 के साथ है। इस -1 को आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, देखें ये नंबर आपके पास आ गया, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का तो आप लिख सकते हैं ना। इस नंबर को आप यहाँ पर लिखें, ये 1 लिखें और इसका जो माइनस है ना ये यहाँ पर लिख दें। क्यों? क्योंकि ये माइनस जस्ट 1 के साथ ही है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि आप माइनस को इग्नोर करें, आप 1 प्लस ये वाला नंबर इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस को छोड़ दें। जब आप इसको इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7531 और ये वाला माइनस आप यहाँ पर लगा दें। अब ये जो माइनस का साइन है ये इसके साथ ही है, यानी कि जो हमारा मेंटिसा की वैल्यू है ये पॉजिटिव हो गई है। अब हम इसका आगे फर्दर जो है वो एंटी लॉग वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव मेंटिसा नेगेटिव हो जाए तो फिर वो गलत हो जाता है। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है जो स्टूडेंट्स नहीं करते हो, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जी वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर ये पकड़े जाते हैं और यहाँ पर इनका मार्क्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पर एंटी लॉग लेना है और मैंने आपको बोला था कि जब आपकी करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही हो फिर लॉग का टेबल यूज़ करना ज़्यादा आपके लिए जो बेहतर है। तो अब आपने क्या करना है जी, इस तरफ एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पर आप लिख लें एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर एंटी लॉग और लॉग ख़त्म हो जाएगा, जस्ट हमारे पास आ जाएगा जी x और इसका अब हमने एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटी लॉग -1 है और 0.7531। अब ना एंटी लॉग टेबल की मदद से कैसे देखा जाता है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, अभी आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। एंटी लॉग को टेबल में देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद 0.75 को आपने किसको देखना जी, 0.75 को 3 और 1 में एंटी लॉग वाले टेबल में। जैसा कि ये एंटी लॉग वाला टेबल है तो हमने देखना जी 0.75 को 3 और 1 में। तो हमारे पास 0.75 किधर है जी, ये हमारे पास है 0.75, इसको हमने देखना है 3 और 1 में। ये 0 का होता है, 0 1 2 और ये 3, ये हमारे पास बन रहा है जी 5662। और फिर हमने इसको देखना है 1 में। जब आप 1 में देखेंगे इसी में तो पहला ही 1 का होता है, तो 1 इसमें आप 1 ऐड कर लें। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो नंबर आता है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये जी फाइनल नंबर बन जाता है। अब आपने इसमें पॉइंट भी लगाना होता है। अब पॉइंट किसके ज़रिए लगाते हैं, इस करैक्टरिस्टिक्स के ज़रिए। पहले तो देखें इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, इधर से लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट जो है 5 है, तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बनती है।
अब आपने पॉइंट कहाँ पर लगाना है जी, -1 है, तो इसका मतलब आपने लेफ़्ट साइड पर रेफरेंस में से एक नंबर आगे जाना है। तो रेफरेंस में से एक नंबर ये है, यहाँ पर पॉइंट हमारा जो है ना वो बन रहा है, तो ये पॉइंट लग गया जी। अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर लिख लेना है 0.5663, लेकिन यहाँ पर आप ज़ीरो लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये आपके पास फाइनल एक आंसर आ चुका है, लेकिन आप यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जी सर का आंसर तो 0.5663 आया है और बुक में आंसर है जी 0.5664, ये बुक वाला आंसर है, ठीक है जी। तो देखिए मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। ये चीज़ आपके पेपर में कोई मैटर नहीं करती कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो एक दो पॉइंट्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। वो ये इस वजह से हो जाता है कि हम कुछ डिजिट्स आगे राउंड ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसलिए ये आगे पीछे हो जाती हैं। बाकी कोई मसला परेशानी नहीं है, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। बाकी ये जो नई चीज़ आपने देखी है कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है, ये आगे नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, उसमें आपको डिटेल से मज़ीद चीज़ें फिर समझ आ जाएंगी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जी आपने इसको लेट कर लिया, लेट x इज़ इक्वल टू ये नंबर सारा लिखना है। इसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लेना जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा log x। इस नंबर का मैंने आपको पिछली पार्ट में बताया कि जब आप लॉग ले रहे हैं तो आप कोशिश करें इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये 129.4 आएगा और इसकी पावर 1/7 बन जाएगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने पिछली एक्सरसाइज में गाइड की हुई हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना जी। 27.37 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉग का जो प्रॉपर्टी है, ये रूल है, वो यूज़ करना है। वो हमारे पास क्या है कि जब दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो फिर माइनस का साइन आ जाता है, तो लॉग 129.4 और इसकी पावर 1/7 माइनस लॉग इसके साथ आ गया। जब लॉग इसके साथ आएगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर लॉग 27.37 और इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। अब ये भी लॉग का रूल है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में लिखी जाती है, तो इसको हम शुरू में लिखेंगे 1/7 और आगे लॉग 129.4 आ जाएगा, फिर माइनस इसी तरह 1/3 भी आ जाएगा और लॉग 27.37 आ गया। अब आपने इस नंबर का लॉग लेना जी दोनों का, तो हम सिंपली कैलकुलेटर की मदद से ही लॉग ले लेंगे और लॉग इस नंबर का जब आप लॉग लेंगे तो ये 2.119। अच्छा यहाँ पर ये भी चीज़ बता दूँ, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनको हम अलग अलग पुकारते हैं, ठीक है जी, ऐसे 1 1 1 और 9, ठीक है। फिर आगे 1/3 इसका जब आप लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 1.4372। अब आपने सिंपली क्या करना है जी, इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो 0.3017 और यहाँ पर इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.4790। इसमें से अब ये नंबर आप माइनस कर लें, जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, तो जी -0.1773 आ रहा है। अब यहाँ पर भी ये जो नंबर आ गया ये माइनस में है, ये नहीं कि मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और मेंटिसा की वैल्यू भी नेगेटिव है, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। इसलिए हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जो मेंटिसा की वैल्यू होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए अब पॉजिटिव बनाने का तरीका हमने पिछले पार्ट्स में भी देखा, इसमें अगेन देखने लगे। वो टेक्निक ये होती है कि आप इस नंबर को देखें, अगर ये नंबर जो भी है, लाइक यहाँ पर 0 है तो 0 से एक नंबर बड़ा 1 है, आप इसमें +1 कर लें। अब जब आपने खुद से कोई चीज़ ऐड की है तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को, ये दोनों जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आप आपस में सॉल्व कर लें। आप सिंपली कैलकुलेटर पे लिखें माइनस ये वाली वैल्यू +1 या 1 माइनस ये कर लें, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8227। अब ये वाला जो -1 है, अब आपको पता है कि ये माइनस सिर्फ 1 के साथ है, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 1 को और इसका माइनस ये ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर हम प्लस डाल देंगे, क्योंकि इस नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का तो होता है।
अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है ये जस्ट 1 के साथ है, ठीक है। अब माइनस को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, आप 1 प्लस ये नंबर आपस में ऐड कर लें। जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 1.8227 आ जाएगा, और जिस माइनस को आपने इग्नोर किया था उसको आप यहाँ पर दोबारा लिख दें। अब ये जो आपकी वैल्यू है करेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव है, लेकिन ये नंबर जो है ये पॉजिटिव है। ये यहाँ पर जो माइनस लिखा होता है ये जस्ट इस नंबर का होता है, इस नंबर का इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। अब आप यहाँ से एंटी लॉग वगैरह आगे ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग जब आएगा तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट रह जाएगा जी x। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले एंटी लॉग, किस नंबर का एंटी लॉग है जी, हमारे पास -1, ये माइनस जस्ट 1 के साथ है, आगे 0.8227, इसका अब आपने एंटी लॉग लेना है। तो हम एंटी लॉग टेबल की मदद से फाइंड करेंगे। अब टेबल की मदद से एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, पहले भी रिपीट किया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। आपने 0.82 को देखना है जी, किस में, 2 में और 7 में। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब हम 0.82 को 2 में और 7 में देखेंगे, तो ये हमारे पास एंटी लॉग वाला टेबल है जी, और इसमें हमारे पास 0.82, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास 0.82 है। इसको हमने देखना है जी 2 में, तो पहला 0 होता है, 0 1 2, ये हमारे पास 2 है, 6637। फिर हमने इसको देखना है जी 7 में, इसी में अगर आप 7 में देखें तो ये पहला 1 का होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 11 बन रहा है। इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर लें, तो ये ऐड करने के बाद नंबर क्या आ जाता है जी, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, 6648 ये नंबर आता है। नंबर क्या थे एक्चुअली, जब हमने 0.82 को 2 में देखा तो 2 में इसकी वैल्यू थी 6637। फिर जब हमने इसको 7 में देखा तो ये 11 थी, दोनों को ऐड करने के बाद ये आपके पास वैल्यू बनती है जी 6648। फिर इसके बाद यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, आपने इसका पॉइंट भी लगाना है। पॉइंट कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन देखें, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 6 है, इसके आगे रेफरेंस पोजीशन बनती है इसकी। अब पॉइंट आपने इसकी मदद से लगाना होता है, देखिए -1 है, इसका मतलब आपने रेफरेंस पोजीशन से एक नंबर पीछे, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। रेफरेंस पोजीशन से एक नंबर, जैसे 6 है, 6 को छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.6648, और यहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा बेहतर लगे। तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर है। आपकी बुक में जो आंसर है जी 0.6647 था, ठीक है। तो ये इससे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो ये राउंड ऑफ करते हुए चीज़ें हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। आपके मार्क्स वगैरह यहाँ से कैंसिल नहीं होंगे, इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी, ठीक है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आगे पार्ट 6 है, इसको सबसे पहले जी हम लेट कर लेते हैं एक्स के, ये हमने लेट कर लिए एक्स के। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सॉरी एंटी लॉग नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएगा log x, और यहाँ पर आपने दो काम करने, एक तो आपने log ले लेना है, दूसरा ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इनकी आपने वैल्यू लिखनी है। जैसे 39.24 है, इसकी आप पावर बना देंगे 1/2, क्योंकि ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह यहाँ पर आप लिखेंगे 1.931, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसी तरह डिवाइड करें, 64.4 करेंगे और इसकी पावर 1/4 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 23.91 और इसकी पावर भी 1/2 आ जाएगी। और इस सारे को आप जो है ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर सबसे पहले लॉग का जो क्वेश्चन लॉ है वो यूज़ करना है। वो इसलिए कि आप यूँ समझें कि लॉग पहले इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा, फिर लॉग इस नीचे वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा जी log 39.24 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2, और मल्टीप्लाई 1.931 और इसकी पावर 1/3। क्योंकि log जो है इन दोनों के साथ आएगा, इसलिए हम इसको यूं ब्रैकेट में कर लेते हैं।
और आगे माइनस का साइन आएगा। अब लॉग अगेन इस सारी वैल्यू के साथ आ जाएगा जो कि है 64.4 और 1/4 इसकी पावर है, मल्टीप्लाई 23.91 और इसकी पावर हमारे पास 1/2 है जी। ठीक हो गया जी। अब हमने अगेन प्रोडक्ट लॉ जो है वो यूज़ करना है। वो क्या है कि लॉग जब इन दोनों के साथ आएगा तो ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, यानी कि लॉग 39.24 और इसकी पावर 1/2। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पावर को आप स्टार्ट में लिख दें, नहीं तो अगले स्टेप में हम कर लेंगे। इसकी पावर 1/2 होगी। अब ये हो जाएगा जी प्लस, फिर लॉग 1.931 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब चूंकि ये माइनस का साइन है इसलिए आगे आप ब्रैकेट में लिखें। जब लॉग इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा लॉग 64.4 और इसकी पावर 1/4। ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा जी प्लस में और लॉग 23.91 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने एक तो पावर जो भी है इसको शुरू में लिख लेना है। तो ये आ जाएगी 1/2 और आगे लॉग 39.24, फिर आ जाएगा जी प्लस और ये पावर 1/3 शुरू में और इसी तरह लॉग 1.931 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर एक तो माइनस साइन के साइन भी चेंज होंगे और पावर भी शुरू में हम लेकर आएंगे। पावर जो है ये देखिए -1/4 पावर शुरू में आ गई और आगे लॉग 64.4 आ जाएगा। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और एक तो इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी 1/2 और आगे आ जाएगा लॉग 23.91। अब आपने क्या करना है जी, इन सब वैल्यूज़ का जो है वो लॉग ले लेना है। कैलकुलेटर की मदद से आप लॉग ले लें, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो 1/2 हम एज इट इज़ लिखने लगे और लॉग हम इस वैल्यू का लॉग ले लेंगे। जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5937, फिर प्लस 1/3। जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.2858। उसके बाद 1/4 आपने इस वैल्यू का जब आपने लॉग लेना है तो लॉग ये आ जाएगा 1.8089 माइनस 1/2। फिर आपने इसका लॉग लेना है तो इसका लॉग आ रहा है जी 1.3786। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, फिर इसको 3 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ये सारा वर्क कैलकुलेटर का है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है जी। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.7969। उसके बाद जब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.0953। फिर माइनस का साइन है, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.4522। फिर माइनस का साइन आगे, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.6893 आ जाएगा। ये 4 नंबर आ गए। इनको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिखें, यानी कि डायरेक्ट कैलकुलेटर पे चारों नंबर लिखें तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो आएगा -0.2493। अब यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चंस में भी एक चीज़ देख चुके हैं कि ये log x चल रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर हमने नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब ये चीज़ देखी थी कि ये जो वैल्यू आई है ये नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि इसमें करेक्टरिस्टिक्स है और मेंटीसा है। करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि मेंटीसा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है ये सारे का है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का तरीका हम ऑलरेडी भी सीख चुके हैं, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे ये नंबर है -0.2493, हमने इसको देखना होता है। ये टेक्निक है कि ज़ीरो है ना, आप इस ज़ीरो से बड़ा नंबर कौन सा है 1, आप इसमें +1 कर लें। अब जो चीज़ हमने खुद से ऐड की है वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी है। अब जो चीज़ आपने ऐड की है ना, इसको इसके साथ आप सॉल्व कर लें। जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7507। और ये वाला जो -1 है ये यहाँ पर आप स्टार्ट में लिखें, 1 लिखें, इसका जो माइनस है इसके ऊपर लिख दें और यहाँ पर प्लस बना दें क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन तो है, कोई साइन ना तो प्लस का होता है। अब आपने क्या करना है, माइनस को छोड़ दें, 1 को और 0.7507 को आपस में ऐड कर लें। ठीक है जी, ऐड करने के बाद देखें क्या आता है। ये आपके पास आ जाएगा जी, मैं लिख देता हूँ
तो ये जी आपने 1 प्लस 0.7507 को ऐड किया तो 1.7507 आ गया। बाकी जो माइनस था वो आप 1 के ऊपर है तो 1 के ऊपर ही लगा दें। अब आप इसका जो है वो एंटी लॉग ले सकते हैं, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है मैंने तीसरा कि ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये माइनस जस्ट इस 1 के साथ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ जी। अब आपने क्या करना है, जब एंटी लॉग लेना है तो लॉग और एंटी लॉग यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से जस्ट रह जाएगा x, और इस नंबर का आपने एंटी लॉग लेना है। तो ये मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग 1.7507। इसका अब आप एंटी लॉग टू टेबल देख लें। अब टेबल के जरिए एंटी लॉग कैसे देखा जाता है जी, ये हम चीज़ देख लेते हैं टेबल के थ्रू कि आपने 0.75 को देखना है 0 में और 7 में। ठीक है, एंटी लॉग के लिए मैंने आपको ये डिटेल एक्सरसाइज 2.4 थी, अगेन रिपीट यहाँ पर कर रहा हूँ कि 0.75 को आपने देखना है 0 और 7 में। हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर आप देखें 0.75 इसको हमने देखना है 0 में, तो ये पहला 0 ही होता है। ठीक है, तो ये नंबर बन रहा है हमारे पास 5623, और इसको अगेन हमने देखना है 7 में। इसी को देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें हम 9 ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये दो नंबर आपस में ऐड होके जो वैल्यू आती है मैं लिख लेता हूँ। तो ये नंबर आ जाता है जी 5632। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को यूज़ करना है। अब यहाँ पर पॉइंट्स पर हमने लगाना है, तो वो कैसे लगेगा देखें। सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन देखें। रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन होगी। अब पॉइंट कहाँ पर लगाना है जी, रेफरेंस पोजीशन से यहाँ पर देखें 1 है, तो एक नंबर पीछे माइनस में है ना, तो इसलिए हमने रिवर्स करना है। तो एक नंबर छोड़ के यहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना लेफ्ट साइड पर, क्योंकि माइनस था। तो ये हो गया जी फाइनल पॉइंट 5632, और यहाँ पर हम एक और ज़ीरो लगा लेते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास फाइनल इसका जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें ये जो लास्ट डिजिट्स है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 7 है, इसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी सारी। अभी हम इसका दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा, जब आपने इस साइड पर लॉग लेना है तो एक काम आप करेंगे कि देखें 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 16 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, 64 में आप 3 ऐड करेंगे तो ये 67/4 आ जाएगा। फिर आप ये जो इसकी जगह आप लिख लेंगे 1/2, डिवाइड बाय आपने लिखना है जी 53, और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब क्या करना है जी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, क्वोशिएंट लॉ जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा लॉग 67/4 और इसकी पावर 1/2, फिर माइनस जब लॉग इसके साथ आएगा लॉग 53 और इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। अब हमने जो क्या करना है, जो पावर है ये शुरू में लिखनी है। तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 आगे लॉग 67/4, फिर माइनस इसी तरह ये 1/3 लॉग 53 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन लॉ यूज़ होगा, क्योंकि दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। तो ये 1/2 आप लिखें, और यहाँ पर आप लिखें जी लॉग 67 और माइनस लॉग 4 आ जाएगा। बाकी आप एज इट इज़ लिख दें लॉग 53। अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर को यूज़ करना है और इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम देख लेते हैं जी 1/2 और लॉग 67। लॉग 67 की वैल्यू है जी 1.8261 माइनस आगे लॉग 4 की जो वैल्यू है वो 0.6021, फिर माइनस 1/3 लॉग 53 की जो वैल्यू है वो है 1.7242। अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। 1/2 एज इट इज़ लिखें, इसमें से ये नंबर माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो ये 1.2240 आ रहा है, और आगे बाकी इसी तरह लिख दें माइनस 1/3 और 1.7242 लिख दें। अब आपने इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं जी। डिवाइड करने के बाद जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया, इसको जब 3 से डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया। अब इसमें से ये नंबर माइनस कर लेंगे तो ये 0.0372 आ रहा है। तो ये हमारे पास लॉग x की वैल्यू है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है,
इसको बेशक आप जो है वो एंटी लॉग जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं। अभी हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर हम लिख लेंगे जी एंटी लॉग 0.0372। शिफ्ट का बटन दबाएंगे और लॉग का बटन दबाएंगे तो आपने फिर आगे ये वैल्यू लिखनी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.089, इसको आप 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट जो इसका 8 है, आप इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू, मैं यही नंबर सारा यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमने लेट कर लिया, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमने log x कर लिया, इसी वैल्यू के साथ log आ गया। अब हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन लॉ यूज़ करना है। क्वेश्चन लॉ क्या है, log इसके साथ आ जाएगा log 27.98 और इसकी पावर 2, फिर माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए माइनस log 28.73 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो पावर है इसको आप स्टार्ट में लिख लें। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, आगे log ऑफ 27.98, फिर माइनस, इसी तरह ये 3 शुरू में आ जाएगा 3, आगे log ऑफ 28.73 आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से क्या करना है जी, ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, log इसका log फाइंड करना है। तो इसका log आ रहा है जी 1.4468, फिर माइनस 3 एज इट इज़, इसका जब आप log फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4583। अब आपने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 2.8937। इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.3750 आ रहा है। अब इसमें से ये नंबर माइनस कर दें, जब आप माइनस करेंगे तो माइनस 1.4813 आ रहा है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए ये आंसर हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मेंटीसा की वैल्यू भी है, करैक्टरिस्टिक्स भी है, तो मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है कि इस नंबर को देखना है, अगर ये 1 है ना, अब हम इसमें 2 ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। लाइक माइनस 1.4813 है, इसमें हमने ये 2 ऐड कर लिया है और साथ ही 2 सब्ट्रैक्ट कर लिए है। अब इन दोनों नंबर्स को आपने सॉल्व करना है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखें ये माइनस ये नंबर लिखें +2 या 2 माइनस ही कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 0.5187। इस तरह ये नंबर पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो -2 है इसको आप यहाँ पर लिखें, माइनस इसका यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर आप प्लस डाल दें, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन होता है। अब आप माइनस को छोड़ के 2 + 0.5187 करें तो ये 2.5187 आ जाएगा, और ये माइनस आप एज इट इज़ यहाँ लगा दें। अब आप इसका एंटी लॉग जो है वो ले सकते हैं। तो जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड पर अगर आप देखें तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा x, और इधर हम लिख लेते हैं जी एंटी लॉग, ये आ जाएगा -2, फिर आगे 0.5187। तो टेबल की मदद से यहाँ पर हम लॉग फाइंड करेंगे। हमने देखना है जी 0.51 को 8 में और 7 में, ये आपको मेथड आ चुका है। तो मैं जो वैल्यू आ रही है जी वो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 3301। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कहाँ पर लगाना है, सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बन रही है। अब पॉइंट 2 डिजिट्स हैं, देखिए -2, मतलब आपने रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। एक डिजिट तुम्हारे पास है 3, एक हम 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब ये फाइनल जो है बनेगा, मैं लिख देता हूँ, ये मैंने पॉइंट लगा दिया है और इसको फाइनल लिख दिया। ये आपका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा जी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है, देखें जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। द कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5, यानी कि चाइना में जो अर्थक्वेक जो ज़लज़ला था 1920 का, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी जी 8.5। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है वो ये, एक तो चाइना, दूसरा इसमें कितना था 8.5 का।
on Richter scale. And the Tokyo, Japan earthquake of 1923 was measured 7.8. तो ये जापान की बात हो रही है और 7.8 ऑन दैट स्केल, इसी स्केल पे। ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हैं, ये 8.5 है चाइना में और जापान में 7.8 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रोंगर वाज द 1920 अर्थक्वेक। अब जो 1920 का था वो कहता है कि ये कितना स्ट्रोंगर है इससे 1923 वाले से। वेरी इजी है जी, कोई मुश्किल नहीं है। एक्चुअली हमने ना इसकी शिद्दत फाइंड करनी है, इंटेंसिटी कहते हैं जिसको, वो हमने फाइंड करनी है कि वो कितना उससे स्ट्रोंगर था। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि क्योंकि दो चीज़ें हमारे पास, एक चाइना है और एक जापान है, तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी को लेट करते हैं। लेट I1 बी दी इंटेंसिटी ऑफ चाइनाज अर्थक्वेक। ठीक है जी, ये हमने लेट कर लिया है कि हम जो चाइना का जो अर्थक्वेक है उसको किससे, या उसकी शिद्दत को या इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I1 से। अब इसी तरह एंड और I2 हम यूज़ कर लेंगे चाइना के लिए, यहाँ पर आप C भी लिख सकते हैं, ठीक है, और जापान के लिए J भी लिख सकते हैं। ये आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरीके से इसको लिखना चाह रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, I2 बी दी इंटेंसिटी ऑफ, यहाँ पर हम जस्ट कंट्रीज़ का नाम चेंज कर देंगे, बाकी वही लेटर्स हैं सारे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं एक्चुअली। ठीक है, मैं फार्मूला भी बताता हूँ। ग्रुप कौन सा है, एक हमारे पास चाइना का है और एक हमारे पास जापान का है। तो यहाँ पर हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड लॉग ऑफ I/I0। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पर भी लिख लेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि किसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। ठीक हो गया जी। अब हम ये जो मैग्नीट्यूड है चाइना की, ये हमारे पास कितनी है जी, चाइना वाली 8.5 है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में जब इसकी लिखूँगा 8.5, ये हमने जब इसकी वैल्यू पुट की, तो फिर हमने ऊपर ये भी कहा था कि जो I है चाइना के लिए हमने इसको I1 कहा था, बाकी I0 आप एज इट इज़ लिख दें। फिर हमने क्या करना है, जापान की जो मैग्नीट्यूड थी उसकी वो कितनी थी जी, 7.8। ये वैल्यू हम यहाँ पर इसमें पुट कर लेते हैं 7.8। लेकिन फिर हमने ये भी कहा था कि जापान के लिए जो इंटेंसिटी होगी वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लॉग की प्रॉपर्टी है, जब दो वैल्यू डिवाइड होती हैं तो क्वोशिएंट लॉ यूज़ होता है। इसको आप लिखते हैं log I1 माइनस ये आ जाएगा log I0 और ये 8.5, इसको आप 1 का नाम दे दें। इसके बाद आप यहाँ पर भी यही लिखेंगे 7.8 और ये आ जाएगा log I2 माइनस log I0, इसको आप 2 का नाम दे दें। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जिस मर्जी तरीके से लिख लें कि सब्ट्रैक्ट 1 या सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, या मैं सिंपल जो सबसे आसान है वो ये है कि इक्वेशन 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करने लगे इक्वेशन 2 को। ठीक है जी। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे आसान है जो आपको समझ आ जाए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, 1 में से इसमें से ये माइनस करनी है। तो ये वैल्यू हम ऊपर लिख लेते हैं ऐसे 8.5, जैसे आप छोटी क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ये बिल्कुल वैसे ही है, माइनस करना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, ये वैल्यू लिख ली और माइनस के लिए आपने दूसरी वैल्यू लिखनी है 7.8 डिवाइड बाय लॉग ऑफ I, यहाँ पर 2 है माइनस फिर लॉग ऑफ I है। आपको ये चीज़ आइडिया है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा और ये अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर देखें और यहाँ पर प्लस 8.5 है और ये अब ये वाला साइन काउंट होगा। ठीक है, यानी कि आप यूँ समझें कि यहाँ पर जो साइन है और जो साइन है, जो बगैर सर्कल वाले साइंस हैं वो यूज़ होते हैं। अब 8.5 में से जब 7.8 माइनस आप करेंगे तो ये 0.7 आ रहा है। आगे जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखें
ये log i1 है और ये log i2 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये आप लिख लें ऐसे log i1, फिर ये माइनस log i2, और ये माइनस log i0 और ये प्लस ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो गए। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो दो log हैं इसको एक ही log लिखना है, और जो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं आपस में वो डिवाइड हो जाती हैं। ये log के आपने जो लॉज पढ़े थे ये वो है, ठीक है जी, और ये 0.7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो log है, log को आपने ख़त्म करना है। अब log को ख़त्म कैसे करेंगे, एंटी log ले लेंगे, दोनों तरफ एंटी log ले लें, तो एंटी log 0.7 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह जब इस साइड पर एंटी log लेंगे, log और एंटी log ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा i1 डिवाइड बाय i2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट log 0.7, तो आपके पास एंटी log की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5.012, और ये आप इसी तरह लिख दें i1 डिवाइड बाय i2। अब ये सारी वैल्यू मैं इस साइड पर लिख रहा हूँ, इसको उधर लिख रहा हूँ, तो ये i1 डिवाइड बाय i2, और ये अप्रॉक्सीमेटली हम लिख लेते हैं जी तकरीबन, यानी कि 5 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लिख दिया जी, चलें आपको कंफ्यूज ना हो कि अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 5 कंसिडर कर रहे हैं। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, i1 डिवाइड बाय 5i2। इस इक्वेशन से आपको सारी बात अब समझ आ जाएगी। इसका मतलब ज़रा देखें अब क्या है। i1 जो थी वो इंटेंसिटी थी किसकी थी, चाइना की, और i2 जो थी वो थी जापान की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाइना की इंटेंसिटी है वो ग्रेटर है। कैसे पता चला कि जापान की इंटेंसिटी को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाके चाइना की आएगी, मतलब ये वैल्यू छोटी है, ये 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आती है। इट्स मीन जो चाइना की इंटेंसिटी है वो 5 टाइम ग्रेटर है जापान की इंटेंसिटी से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे जी चाइनाज अर्थक्वेक इज नियरली 5 टाइम्स स्ट्रोंगर देन टोक्यो जापान, ठीक है। तो 5 गुना यानी कि वो क्या था, ज़्यादा था। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक दो बातें हैं कि पढ़ाते हुए कोई किस्म की कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं माज़ी चाहता हूँ जी। और कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर आप समझते हैं कि इसको आने वाले टाइम में आपको इससे फ़ायदा होगा तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको सारी की सारी मिलें और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी से अच्छी हो सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।